ज्यादा नुकसान बिजनेस की दृष्टि से भी हुआ है। दुकानों के अंदर जो पानी शहर के अंदर या अन्य गांवों की दुकानों के अंदर गया, वहीं पर घरों के अंदर जो पानी गया, उस पानी के कारण कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर पानी घुसा हो जिसका 50,000 से लेकर के 2-3-4 लाख तक का नुकसान ना हो। उनके बेड खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए, उनके बहुत से अन्य जो भी घर के अंदर फर्नीचर होता है वो खत्म हो गया, कपड़े तक लोगों के खराब हो गए। उसमें जो देखने में आया, 2-3 चीजें देखने में आई जब मैं गांव में और शहरों के अंदर गया, लोगों से जब बातचीत हुई, उसमें से एक तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आई कि जब पहली बार हुआ ऊना शहर के अंदर कि कोई भी नाला डीसिल्ट नहीं किया गया मई और जून महीने के अंदर। पहले जो नगर परिषद होती थी, नगर परिषद से बातचीत करके हम लोग मई जून महीने में जेसीबी लगा करके नालों की सिल्ट निकाल देते थे, जिसके कारण काफी हद तक नुकसान होने से बच जाता था। और इस बार प्रशासन के माध्यम से कोई भी डीसिल्टिंग इन नालों की नहीं की गई, शहर के अंदर जो भी कच्चे पक्के जितने भी नाले हैं। और दूसरा ध्यान में ये आया कि जहां जहां लोगों का नुकसान हुआ है गांवों में, शहर के अंदर अनेकों घर ऐसे हैं जिनके घरों तक ना तो पटवारी तक गया, ना कोई अन्य व्यक्ति कोई उसका सर्वे करने के लिए गया, और ना ही कोई डाटस बनाने के लिए उन तक गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई नहीं आया, हम तो खुद ही लगे हुए हैं। और जो लोग, कुछ लोगों की जेसीबियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने किराए के ऊपर ली है प्राइवेट, वो जेसीबियां भी उस मौके के ऊपर मैंने खुद खड़ी हुई पाई। उनका कहना जी अपनी मर्जी से ये चलाते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं और उसके बाद कितना बिल आएगा इनका कोई पता नहीं। जब पूरा दिन के लिए जेसीबी वहां लगी है तो काम क्यों नहीं कर रही है? उसकी प्रोग्रेस प्रशासन को लेनी चाहिए कि एक जेसीबी एक दिन में कितना काम करेगी। और मौके के ऊपर जाकर के तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ, जेई, एक्शन, इन सब लोगों को विजिट करके उसको टारगेट देना चाहिए कि इतने घंटे में जो साफ होना चाहिए, तब तेरे को इतना जहां पर पैसा मिलेगा। वरना मैंने देखा कि एक जेसीबी के माध्यम से भी एक नई करप्शन का धंधा जो पहाड़ में सुनते थे वो जहां पर भी शुरू हो गया है। यानी खड़े हुए देखे मैंने, और जब मैंने लोगों से पूछा कि मिट्टी का ढेर कितने दिन से, कहते परसों से लगे हैं जी ये जेसीबी वाले, 2-3 घंटे चलाते हैं, बाकी उसके बाद ठीक है जेसीबी खड़ी है, शाम को चले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो तो हमारी सुनते नहीं। तो ये जो ध्यान में आ रहा है ये बहुत ही कष्टकारी है। ऐसे मौके के ऊपर भी अगर कुछ लोग ऐसे बिल बनाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर चेक कोई नहीं है, कोई जा नहीं रहा है वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं। और दूसरा विषय ध्यान में आया कि इस बाढ़ के कारण जिनके घरों के अंदर पानी के पाइप टूट गए थे, पीने का पानी नहीं आ रहा है लोगों को। ये तो मैंने बिल्कुल फ्रंट कॉलोनी के अंदर देखा, जो ऊना के शहर के हेडक्वार्टर के अंदर कॉलोनी है, उसके अंदर 2-3 घर वालों ने कहा जी हमारा पानी नहीं आ रहा, या तो उनको कहो कल फ्रंट कॉलोनी की जो हमारी स्कीम है इसको चेक करें आकर के, या फिर हमें टैंक से पानी भेजें। तो उसी समय मैंने ऑफिसर से बातचीत की, दूसरे दिन जाकर के वो ठीक हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर शहर के अंदर ये हालत है तो गांवों की भी यही हालत होगी। अलग अलग गांवों में भी हम लोग गए तो वहां पर भी ये स्थिति है। और उसके साथ साथ तीसरी बात ध्यान में आई कि जिन लोगों का इतना नुकसान हुआ उसको जो आर्थिक सहायता सरकार कर रही है, फौरी राहत जिसको हम बोलते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा है बिल्कुल। किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, तो इस तरह से उनको राहत दी जा रही है, खैरात के रूप में राहत दी जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि उन सब दुकानों का, घरों का सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए आप सरकार को एक एक घर, एक एक दुकान की रिपोर्ट भेजें। इसी काम में लगे, कुछ कामों को छोड़ करके, चाहे संडे आए चाहे छुट्टी आए। बड़े अधिकारी फील्ड के अंदर उतरे और साथ में छोटे अधिकारियों को लेकर के, पटवारी कानूनगों से लेकर के जितने भी लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाएं, नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाएं, और उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट को भेजें और गवर्नमेंट भी रिलीफ मैनुअल को बदल करके इन लोगों की सहायता करे।
क्योंकि रिलीफ मैनुअल का जहां तक मुझे जानकारी है उसके माध्यम से जो मिलेगा लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा, वो मजाक होगा। और लोग मजाक भी कर रहे थे, जी हमें 2,000 रुपया दे के गए, हमें 5,000 रुपया दे के गए, 10,000 रुपया दे के गए, हमारे तो ये 4 तो कमरे भरे पड़े थे पानी से, बेड हमारे फूल गए, फ्रिज हमारे सड़ गए, कूलर हमारे सड़ गए, और हम लोग बड़ी मुश्किल बाहर निकले। और पूरे बिस्तर, चादरें, गद्दे, ट्रालियां भर भर के लोग किनारे फेंक रहे हैं जाकर के, उनको भी 5,000 रुपया मिल रहा है। तो मेरा प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ऊना के बारे में आपके नुमाइंदों ने शायद आपको जानकारी नहीं दी है। एक बयान तक भी मुख्यमंत्री जी का ऊना के बारे में नहीं आया, ना किसी मंत्री का बयान आया, और हमारे अपने उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए जहां पर, वो भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो शायद उनको सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आप इस जानकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में चीज आए ताकि इसके ऊपर वो कार्रवाई करें। और दूसरा विषय जो हमारे ध्यान में आया कि इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के युग में हॉस्पिटल भी अब शराब के अड्डे बनने शुरू हो गए हैं। और शराब भी कौन पी रहे हैं मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, जो अखबारों के अंदर छपा है। यानी जिन लोगों के हाथ में मरीजों को बचाने का जिम्मा है, आदमी भागा भागा हॉस्पिटल में रात को जाता है, और वहां पर आपको अगर स्टाफ के लोग शराब पी करके मिले, स्टाफ के लोग अगर वहां पर उल्टियां करते हुए मिले, स्टाफ के लोग आपस में झगड़ा करते हुए मिले शराब पी करके, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर पहले एक दवाई माफिया था सक्रिय, अब शराब माफिया भी वहां पर सक्रिय हो गया है। जो घर घर डिलीवरी ऊना के अंदर चली हुई है, जिसके कारण ऊना के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज उसके कारण हॉस्पिटल का स्टाफ भी बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। और मुझे हैरानी तब हुई जब किसी बड़े व्यक्ति ने जाकर के वहां पर समझौता किया और कल पूरा दिन न्यूज को दबाने का लगाया। और मैं धन्यवाद करता हूं अखबार वालों का, जिन लोगों ने न्यूज लगाई है, या जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, या जिन लोगों ने उसको उठाया है, कि उन सब लोगों ने न्यूज को दबाने के लिए कौन व्यक्ति वहां पर गया पूरा दिन 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, कौन बड़ा लीडर वहां पर बैठा रहा हॉस्पिटल के अंदर। इसका संज्ञान प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए। तो ये हालत आज ऊना अस्पताल की हो गई है। जिस हॉस्पिटल के अंदर 800-900 ओपीडी है, उस हॉस्पिटल की ये स्थिति है। और उसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे एक ऊना संदोगढ़ वाया नंगड़ा रोड के ऊपर रामपुर में एक पुल खराब हो गया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला, सारे खराब होंगे आने वाले टाइम में। जिलेड़ा का बड़ा पुल हो गया, रामपुर का हो गया, इसके बाद नंगड़ा, फतेहपुर, ये सारे पुल जाएंगे। आप खड्डों के अंदर स्थिति जाकर के देखो किस लेवल की इस बाढ़ के कारण, इस बारिश के कारण किस तरह की वहां पर पुलों से नीचे डीसिल्टिंग जो हुई है वो 4-4, 5-5 फुट चल गई। आप लोग इसका भी फोटो ले सकते हैं जाकर के, जो बारसड़ा का पुल बना हुआ है, आपका पिखुवेला का पुल जो बना हुआ है, और आपका सुनेरा का जो पुल बना हुआ है, जो सारे पुल बीजेपी के टाइम पर बने, उन सब का वहां से मिट्टी रुड़ करके स्वां के अंदर जो 20-20 फुट गहरे गड्ढे डाले हुए थे, वो गड्ढे भरे गए जाकर के उस मिट्टी से, और पुलों के पिलरों के नीचे से मिट्टी निकल गई, और उसके कारण जाकर के पुलों की आज हालत खराब होगी। एक पुल रामपुर का 2 सालों से कांग्रेस से बना नहीं, उसका एस्टीमेट 16 करोड़ रुपए का गया था, और कांग्रेस सरकार ने बजट में कितना पैसा रखा उसके लिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया सरकार ने बजट में भेजा, बजट बुक को देख सकते हैं, कहां 16 करोड़, कहां 1 लाख रुपया। आज फिर पोल बंद हो गया। आप सब लोग उजागर तो कर रहे हैं उसको, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एकदम मीडिया के लोग एकदम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन उस पुल की किसी ने सुध ली? पहली बार ऐसी स्थिति आई होगी कि 2 साल से उस पुल को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, बाकी काम तो सारे रुके हुए ही है। तो उस तरह से जो व्यवस्था परिवर्तन की ये वर्तमान सरकार है, जिस सरकार के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ही लोगों को बाढ़ के 2-3 दिन बाद पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है,
लोगों को फौरी राहत के रूप में मजाक किया जा रहा है और अनेकों घरों दुकानों के ऊपर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पहुंचा ही नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के लोग, आप लोग जानते हैं कौन है स्टाफ के लोग, लेकिन मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। नर्सें बोलूंगा तो सारे नर्सें बदनाम होगी उसमें, डॉक्टर बोलूंगा सारे डॉक्टर बदनाम हो गए उसमें, फोर्थ क्लास के किसी कर्मचारी के बारे में बोलूंगा तो सारे कर्मचारी बदनाम हो गए, सबसे घर में इंक्वायरी हो जाएगी अपने जब पहुंचेंगे। लेकिन मैं स्टाफ इसलिए कह रहा हूँ कि जो वहां पर व्यक्ति है वो कोई भी है, क्लास 4 से लेकर के ऊपर तक, ये किसने किया है? जो सीएम और एमएस का काम है, इतनी डरने की जरूरत नहीं है किसी को। इस तरह से मत डरो, आप लोग डिग्रियां करके आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दवाई माफिया के बाद शराब माफिया भी ऐसे चलेगा तो कोई मरीज लेके नहीं आएगा, हॉस्पिटल उजड़ जाएगा। रात को कोई व्यक्ति आएगा नहीं डर के मारे के, वहां तो शराब भी होती है। पहले भी शिकायतें आती हैं कि जो कमरे रेस्ट रूम बनाए हुए हैं वो सोने के कमरे बन गए हैं, सोए हुए नहीं उठते हैं, कुंडे खड़काते रहते हैं लोग वहां। फिर हमें फोन करना पड़ता है कि भाई साहब उठ नहीं आए, सीएमओ साहब जरा फोन करो, तो सीएमओ साहब एक्शन लेते हैं, तब जाकर के वहां पर मरीज के पास स्टाफ पहुंचता है। ऐसा 1-2 बार मैंने खुद भी किया, रात को 12 बजे 11:30 बजे, जी उठ नहीं रहा कोई भी, हम मरीज लेकर के आए हैं। तो यही धंधे होते होंगे वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, तो उठना कहां से आदमी ने। तो ये सारी चीजें और पुल की जो स्थिति है, वो सारी चीजें देख करके लगता है कि ऊना को इस सरकार ने लवारस छोड़ दिया है। ऊना जिला को, जहां लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है, कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। कितने दिन हो गए आज, आप लोग जानते हैं कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए होंगे, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें सरकार की फेल्योर की तरफ इशारा करती हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार की व्यवस्था चारों ओर चरमरा गई है और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। और राजनीतिक दबाव के अंदर काम जिस समय होता है तो परिस्थितियां वो ही होती हैं जो बाकी प्रदेशों के अंदर। सारा प्रशासन जब चरमरा गया तो हमारा प्रशासन भी जिला का उसकी ओर जा रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश सरकार से, समय पर जाग जाए, वरना मैंने गुंडागर्दी के बारे में तो पिछले बजट सेशन में बोला था कि भगवान करे ऊना के अंदर वो ना हो जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा ऊना के अंदर मुख्यमंत्री जी गैंगवार होगा, उसमें लोगों के बच्चे मरेंगे, नशे से तो मर ही रहे हैं, और गैंगवार होगा उस समय आपको पता लगेगा। लेकिन अब उसकी शुरुआत हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसकी तरफ। शरेआम लोग जहां पर घूमते हैं गाड़ियां लेकर के, खुले शीशे छोड़ करके, बड़े बड़े टायर लगा के। मैंने एक दिन जीप देखी है पंजाब की नंगर की, घूम रही थी पूरा दिन, जिस दिन बाढ़ आई हुई थी उस दिन घूम रही थी वो सड़कों के ऊपर। आप लोगों को भी शायद ध्यान में आई होगी। अब वो कौन है मेरे को नहीं पता कौन है, नंबर लेकिन पंजाब का था जो मैंने उसके ऊपर देखा। भैया कौन लोग हैं? ये सारा चेक करना गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। तो इन सब बातों को जनता तक आप लोग पहुंचाएं और इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार से जितनी जल्दी निजात मिले उतना अच्छा रहेगा, इतना मेरा कहना है। सर, जिस तरह से आपने हॉस्पिटल की बात की कि दारू पीने वालों पर और सीएम ने क्या कार्रवाई की, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, मैंने जो पढ़ा है, मेरे को कल फोन आया था इन अखबार वालों का, और मैंने उनको कहा था कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की तो हमें पता चल गया था कि पॉलिटिकल दबाव के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर कुछ होगा भी नहीं। जब उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ जिनसे 4,93,000 रुपया जुए में पकड़ा महतपुर में, दूसरे दिन पुलिस सस्पेंड कर दी, तो आपको क्या लगता है जहां क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को काम ही एक है कि जहां 2 नंबर का धंधा होता है वहां चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं जाकर के, भैया हमारे बंदे हैं, हमारे अपने आदमी हैं। तो उसके कारण व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकारी तो दोषी है ही है, लेकिन ऊना के हेडक्वार्टर की पॉलिटिक्स के बड़े कांग्रेस के लीडर भी उतने दोषी हैं जितना प्रशासन आज दोषी है। इन दोनों के काले कारनामों के कारण जो घटनाएं हो रही हैं, इनकी, जिसको मैं कह सकता हूँ मिलीबात के कारण ये सारी बातें हो रही। वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है वो कुठार खुर्द वाला मार्ग और आरटीओ वाला मार्ग फिर से चलाया गया। उसकी हालत तो पहले से दयनीय है, तो काफी लोगों को, वहां जो स्थानीय लोग हैं, काफी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो उसकी ओर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में उस रोड का जरूर प्रयोग करने के लिए प्रशासन किया है। नहीं, शुक्र है कि हम लोगों ने प्रोफेसर धूमल जी के समय पर रामपुर खड्ड, चंदोलो कॉलोनी, शैलजा विहार, कुठार खुर्द, कुठार कला में 4.5 करोड़ रुपया लगा करके पुल बना दिया था, सड़क को डबल कर दिया था, वरना लोगों को संदोगढ़ से वापस जाना पड़ता। अगर मान लो पुल हमने रामपुर और सुनेरा के बीजेपी के टाइम नहीं बने होते तो इनको पीछे जाना पड़ता। तो उधर से उस सड़क के लिए भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन जिस ठेकेदार को इन्होंने काम दिया है उस बंदे ने सारा उखाड़ दिया हुआ और उसके बाद काम नहीं कर रहा है। मैं 2 महीने पहले कुठार खुर्द गया था, मैंने वहां से फोन किया, जेई से पूछा ठेकेदार कौन है, उस ठेकेदार से मैंने पूछा को टक्का जा तो साड़ा साइड से को ठेकेदार है। फिर मैंने उसको बोला कि भैया जहां पर तू कम से कम बजरा तो डाल दे, बरसात शुरू होने वाली है। उस समय पुली भी नहीं बनी हुई थी कुठार खुर्द वाली, अभी मैंने 4 दिन पहले गया तो बन गई है। तो उसके ऊपर इतना कीचड़ है, उसके ऊपर इतना पानी है कि वहां पर दिन रात अभी लोग बेचारे फंसेंगे और लोग उन्ना शहर को गालियां देंगे। इस गवर्नमेंट की जो नीयत है उसको रोएंगे लोग वहां पर, ये स्थिति है वहां पर। आज कुछ बातें आप सब लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपने साथियों के साथ, आप सभी पत्रकार साथी इसमें आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 तारीख को जो उन्ना हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में विशेष रूप से बंगाणा एरिया, उन्ना एरिया, इस सारे एरिया के अंदर जो भारी बारिश हुई, उस बारिश के कारण जो हमारे इस एरिया के अंदर लोगों का घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, गांवों में और शहरों के अंदर जो नुकसान हुआ, उन सब जगहों के ऊपर जाने का मौका मिला। तो उससे ध्यान में आया कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान बिजनेस की दृष्टि से भी हुआ है। दुकानों के अंदर जो पानी शहर के अंदर या अन्य गांवों की दुकानों के अंदर गया, वहीं पर घरों के अंदर जो पानी गया, उस पानी के कारण कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर पानी घुसा हो जिसका 50,000 से लेकर के 2-3-4 लाख तक का नुकसान ना हो। उनके बेड खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए, उनके बहुत से अन्य जो भी घर के अंदर फर्नीचर होता है वो खत्म हो गया, कपड़े तक लोगों के खराब हो गए। उसमें जो देखने में आया, 2-3 चीजें देखने में आई जब मैं गांव में और शहरों के अंदर गया, लोगों से जब बातचीत हुई, उसमें से एक तो महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में आई कि जब पहली बार हुआ उन्ना शहर के अंदर कि कोई भी नाला डीसिल्ट नहीं किया गया मई और जून महीने के अंदर। पहले जो नगर परिषद होती थी, नगर परिषद से बातचीत करके हम लोग मई जून महीने में जेसीबी लगा करके नालों की सिल्ट निकाल देते थे, जिसके कारण काफी हद तक नुकसान होने से बच जाता था। और इस बार प्रशासन के माध्यम से कोई भी डीसिल्टिंग इन नालों की नहीं की गई, शहर के अंदर जो भी कच्चे पक्के जितने भी नाले हैं। और दूसरा ध्यान में ये आया कि जहां जहां लोगों का नुकसान हुआ है गांवों में, शहर के अंदर अनेकों घर ऐसे हैं जिनके घरों तक ना तो पटवारी तक गया, ना कोई अन्य व्यक्ति कोई उसका सर्वे करने के लिए गया और ना ही कोई डाडस बंधाने के लिए उन तक गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई नहीं आया, हम तो खुद ही लगे हुए हैं। और जो लोग, कुछ लोगों की जेसीबियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने किराए के ऊपर ली है प्राइवेट, वो जेसीबियां भी उस मौके के ऊपर मैंने खुद खड़ी हुई पाई। उनका कहना जी अपनी मर्जी से ये चलाते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं और उसके बाद कितना बिल आएगा इनका कोई पता नहीं। जब पूरा दिन के लिए जेसीबी वहां लगी है तो काम क्यों नहीं कर रही है? उसकी प्रोग्रेस प्रशासन को लेनी चाहिए कि एक जेसीबी एक दिन में कितना काम करेगी। और मौके के ऊपर जाकर के तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ, जेई, एक्शन, इन सब लोगों को विजिट करके उसको टारगेट देना चाहिए कि इतने घंटे में जो साफ होना चाहिए, तब तेरे को इतना जहां पर पैसा मिलेगा। वरना मैंने देखा कि एक
जेसीबी के माध्यम से भी एक नई करप्शन का धंधा जो पहाड़ में सुनते थे वो जहां पर भी शुरू हो गया है। यानी खड़े हुए देखे मैंने, और जब मैंने लोगों से पूछा कि मिट्टी का ढेर कितने दिन से, कहते परसों से लगे हैं जी ये जेसीबी वाले, 2-3 घंटे चलाते हैं, बाकी उसके बाद ठीक है जेसीबी खड़ी है, शाम को चले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो तो हमारी सुनते नहीं। तो ये जो ध्यान में आ रहा है ये बहुत ही कष्टकारी है। ऐसे मौके के ऊपर भी अगर कुछ लोग ऐसे बिल बनाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर चेक कोई नहीं है, कोई जा नहीं रहा है वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं। और दूसरा विषय ध्यान में आया कि इस बाढ़ के कारण जिनके घरों के अंदर पानी के पाइप टूट गए थे, पीने का पानी नहीं आ रहा है लोगों को। ये तो मैंने बिल्कुल फ्रेंड कॉलोनी के अंदर देखा, जो ऊना के शहर के हेडक्वार्टर के अंदर कॉलोनी है, उसके अंदर 2-3 घर वालों ने कहा जी हमारा पानी नहीं आ रहा, या तो उनको कहो कल फ्रेंड कॉलोनी की जो हमारी स्कीम है इसको चेक करें आकर के, या फिर हमें टैंक से पानी भेजें। तो उसी समय मैंने ऑफिसर से बातचीत की, दूसरे दिन जाकर के वो ठीक हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर शहर के अंदर ये हालत है तो गांवों की भी यही हालत होगी। अलग अलग गांवों में भी हम लोग गए तो वहां पर भी ये स्थिति है। और उसके साथ साथ तीसरी बात ध्यान में आई कि जिन लोगों का इतना नुकसान हुआ उसको जो आर्थिक सहायता सरकार कर रही है, फौरी राहत जिसको हम बोलते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा है बिल्कुल। किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, तो इस तरह से उनको राहत दी जा रही है, खैरात के रूप में राहत दी जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि उन सब दुकानों का, घरों का सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए आप सरकार को एक एक घर, एक एक दुकान की रिपोर्ट भेजें। इसी काम में लगे, कुछ कामों को छोड़ करके, चाहे संडे आए चाहे छुट्टी आए। बड़े अधिकारी फील्ड के अंदर उतरे और साथ में छोटे अधिकारियों को लेकर के, पटवारी कानूनगों से लेकर के जितने भी लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाएं, नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाएं, और उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट को भेजें। और गवर्नमेंट भी रिलीफ मैनुअल को बदल करके इन लोगों की सहायता करे, क्योंकि रिलीफ मैनुअल का जहां तक मुझे जानकारी है उसके माध्यम से जो मिलेगा लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा, वो मजाक होगा। और लोग मजाक भी कर रहे थे जी हमें 2,000 रुपया दे के गए, हमें 5,000 रुपया दे के गए, 10,000 रुपया दे के गए, हमारे तो ये 4 तो कमरे भरे पड़े थे पानी से, बेड हमारे फूल गए, फ्रिज हमारे सड़ गए, कूलर हमारे सड़ गए, और हम लोग बड़ी मुश्किल बाहर निकले। और पूरे बिस्तर, चादरें, गद्दे, ट्रालियां भर भर के लोग किनारे फेंक रहे हैं जाकर के, उनको भी 5,000 रुपया मिल रहा है। तो मेरा प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ऊना के बारे में आपके नुमाइंदों ने शायद आपको जानकारी नहीं दी है। एक बयान तक भी मुख्यमंत्री जी का ऊना के बारे में नहीं आया, ना किसी मंत्री का बयान आया, और हमारे अपने उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए जहां पर, वो भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो शायद उनको सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आप इस जानकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में चीज आए ताकि इसके ऊपर वो कार्रवाई करें। और दूसरा विषय जो हमारे ध्यान में आया कि इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के युग में हॉस्पिटल भी अब शराब के अड्डे बनने शुरू हो गए हैं। और शराब भी कौन पी रहे हैं मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, जो अखबारों के अंदर छपा है। यानी जिन लोगों के हाथ में मरीजों को बचाने का जिम्मा है, आदमी भागा भागा हॉस्पिटल में रात को जाता है, और वहां पर आपको अगर स्टाफ के लोग शराब पी करके मिले, स्टाफ के लोग अगर वहां पर उल्टियां करते हुए मिले, स्टाफ के लोग आपस में झगड़ा करते हुए मिले शराब पी करके, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर पहले एक दवाई माफिया था सक्रिय, अब शराब माफिया भी वहां पर सक्रिय हो गया है। जो घर घर डिलीवरी ऊना के अंदर चली हुई है, जिसके कारण ऊना के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज उसके कारण हॉस्पिटल का स्टाफ भी बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। और मुझे हैरानी तब हुई जब किसी बड़े व्यक्ति ने जाकर के वहां पर समझौता किया और कल पूरा दिन न्यूज को दबाने का लगाया। और मैं धन्यवाद करता हूं उन अखबार वालों का जिन लोगों ने न्यूज लगाई है, या जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, या जिन लोगों ने उसको उठाया है। कि उन सब लोगों ने न्यूज को दबाने के लिए कौन व्यक्ति वहां पर गया, पूरा दिन 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक कौन बड़ा लीडर वहां पर बैठा रहा हॉस्पिटल के अंदर,
इसका संज्ञान प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए। तो ये हालत आज ऊना अस्पताल की हो गई है। जिस हॉस्पिटल के अंदर 800-900 ओपीडी है, उस हॉस्पिटल की ये स्थिति है। और उसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे, एक ऊना संदोगढ़ वाया नंगड़ा रोड के ऊपर रामपुर में एक पुल खराब हो गया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला। सारे खराब होंगे आने वाले टाइम में। जिलेड़ा का बड़ा पुल हो गया, रामपुर का हो गया, इसके बाद नंगड़ा, फतेहपुर, ये सारे पुल जाएंगे। आप खड्डों के अंदर स्थिति जाकर के देखो किस लेवल की इस बाढ़ के कारण, इस बारिश के कारण किस तरह की वहां पर पुलों से नीचे डीसिल्टिंग जो हुई है वो 4-4, 5-5 फुट चल गई। आप लोग इसका भी फोटो ले सकते हैं जाकर के, जो बारसड़ा का पुल बना हुआ है, आपका पिखुवेला का पुल जो बना हुआ है, और आपका सुनेरा का जो पुल बना हुआ है, जो सारे पुल बीजेपी के टाइम पर बने, उन सब का वहां से मिट्टी रुड़ करके स्वां के अंदर जो 20-20 फुट गहरे गड्ढे डाले हुए थे, वो गड्ढे भरे गए जाकर के उस मिट्टी से, और पुलों के पिलरों के नीचे से मिट्टी निकल गई, और उसके कारण जाकर के पुलों की आज हालत खराब होगी। एक पुल रामपुर का 2 सालों से कांग्रेस से बना नहीं, उसका एस्टीमेट 16 करोड़ रुपए का गया था, और कांग्रेस सरकार ने बजट में कितना पैसा रखा उसके लिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया सरकार ने बजट में भेजा। बजट बुक को देख सकते हैं, कहां 16 करोड़, कहां 1 लाख रुपया। आज फिर पुल बंद हो गया। आप सब लोग उजागर तो कर रहे हैं उसको, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एकदम मीडिया के लोग एकदम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन उस पुल की किसी ने सुध ली? पहली बार ऐसी स्थिति आई होगी कि 2 साल से उस पुल को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। बाकी काम तो सारे रुके हुए ही है। तो उस तरह से जो व्यवस्था परिवर्तन की ये वर्तमान सरकार है, जिस सरकार के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ही लोगों को बाढ़ के 2-3 दिन बाद पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, लोगों को फौरी राहत के रूप में मजाक किया जा रहा है, और अनेकों घरों, दुकानों के ऊपर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पहुंचा ही नहीं है, और हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के लोग, आप लोग जानते हैं कौन है स्टाफ के लोग, लेकिन मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। नर्सें बोलूंगा तो सारे नर्सें बदनाम होगी उसमें, डॉक्टर बोलूंगा सारे डॉक्टर बदनाम हो गए उसमें, 4th क्लास के किसी कर्मचारी के बारे में बोलूंगा तो सारे कर्मचारी बदनाम हो गए, सबसे घर में इंक्वायरी हो जाएगी अपने जब पहुंचे। लेकिन मैं स्टाफ इसलिए कह रहा हूं कि जो वहां पर व्यक्ति है, वो कोई भी है, क्लास 4 से लेकर के ऊपर तक, ये किसने किया है? जो सीएम और एमएस का काम है, इतनी डरने की जरूरत नहीं है किसी को। इस तरह से मत डरो, आप लोग डिग्रियां करके आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दवाई माफिया के बाद शराब माफिया भी ऐसे चलेगा तो कोई मरीज लेके नहीं आएगा, हॉस्पिटल उजड़ जाएगा। रात को कोई व्यक्ति आएगा नहीं डर के मारे के, वहां तो शराब भी होती है। पहले भी शिकायतें आती हैं कि जो कमरे रेस्ट रूम बनाए हुए हैं वो सोने के कमरे बन गए हैं, सोए हुए नहीं उठते हैं, कुंडे खड़काते रहते हैं लोग वहां। फिर हमें फोन करना पड़ता है कि भाई साहब उठ नहीं आए, सीएमओ साहब जरा फोन करो, फिर सीएमओ साहब एक्शन लेते हैं, तब जाकर के वहां पर मरीज के पास स्टाफ पहुंचता है। ऐसा 1-2 बार मैंने खुद भी किया, रात को 12 बजे 11:30 बजे, जी उठ नहीं रहा कोई भी, मरीज लेकर के आए हैं। तो यही धंधे होते होंगे वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, उठना कहां से आदमी ने। तो ये सारी चीजें और पुल की जो स्थिति है, वो सारी चीजें देख करके लगता है कि ऊना को इस सरकार ने लवारस छोड़ दिया है। ऊना जिला को, जहां लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है, कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। कितने दिन हो गए आज, आप लोग जानते हैं कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए होंगे, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें सरकार की फेल्योर की तरफ इशारा करती हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, सरकार की व्यवस्था चारों ओर चरमरा गई है, और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। और राजनीतिक दबाव के अंदर काम जिस समय होता है तो परिस्थितियां वो ही होती हैं जो बाकी प्रदेशों के अंदर। सारा प्रशासन जब चरमरा गया तो हमारा प्रशासन भी जिला का उसकी ओर जा रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश सरकार से, समय पर जाग जाए, वरना मैंने गुंडागर्दी के बारे में तो पिछले बजट सेशन में बोला था कि भगवान करे ऊना के अंदर वो ना हो जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा ऊना के अंदर मुख्यमंत्री जी गैंगवार होगा, उसमें लोगों के बच्चे मरेंगे, नशे से तो मर ही रहे हैं,
और गैंगवार होगा उस समय आपको पता लगेगा, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसकी तरफ। शरेआम लोग जहां पर घूमते हैं गाड़ियां लेकर के, खुले शीशे छोड़ करके, बड़े बड़े टायर लगा के, मैंने एक दिन जीप देखी है पंजाब की नंगर की, घूम रही थी पूरा दिन, जिस दिन बाढ़ आई हुई थी उस दिन घूम रही थी वो सड़कों के ऊपर। आप लोगों को भी शायद ध्यान में आई होगी। अब वो कौन है मेरे को नहीं पता कौन है, नंबर लेकिन पंजाब का था जो मैंने उसके ऊपर देखा। भैया कौन लोग हैं? ये सारा चेक करना गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। तो इन सब बातों को जनता तक आप लोग पहुंचाएं और इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार से जितनी जल्दी निजात मिले उतना अच्छा रहेगा, इतना मेरा कहना है। सर, जिस तरह से आपने हॉस्पिटल की बात की कि दारू पीने वालों पर और सीएमओ ने क्या कार्रवाई की, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, मैंने जो पढ़ा है, मेरे को कल फोन आया था इन अखबार वालों का, और मैंने उनको कहा था कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की तो हमें पता चल गया था कि पॉलिटिकल दबाव के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर कुछ होगा भी नहीं। जब उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ जिनसे 4,93,000 रुपया जुए में पकड़ा महतपुर में, दूसरे दिन पुलिस सस्पेंड कर दी, तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को काम ही एक है कि जहां 2 नंबर का धंधा होता है वहां चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं जाकर के, भैया हमारे बंदे हैं, हमारे अपने आदमी हैं। तो उसके कारण व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकारी तो दोषी है ही है, लेकिन उन्ना के हेडक्वार्टर की पॉलिटिक्स के बड़े कांग्रेस के लीडर भी उतने दोषी हैं जितना प्रशासन आज दोषी है। इन दोनों के काले कारनामों के कारण जो घटनाएं हो रही हैं, इनकी, जिसको मैं कह सकता हूँ मिली बात के कारण ये सारी बातें हो रही पाल जी, वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है वो कुठार खुर्द वाला मार्ग और आरटीओ वाला मार्ग फिर से चलाया गया। उसकी हालत तो पहले से दयनीय है, तो काफी लोगों को, वहां जो स्थानीय लोग हैं, काफी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसकी ओर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में उस रोड का जरूर प्रयोग करने के लिए प्रशासन किया है। नहीं, शुक्र है कि हम लोगों ने प्रोफेसर धूमल जी के समय पर रामपुर खड्ड, चंद्रलोक कॉलोनी, शैलजा बिहार, कुठार खुर्द, कुठार कला में 4.5 करोड़ रुपया लगा करके पुल बना दिया था, सड़क को डबल कर दिया था, वरना लोगों को संदोगढ़ से वापस जाना पड़ता। अगर मान लो पुल हमने रामपुर और सुनेरा के बीजेपी के टाइम नहीं बने होते तो इनको पीछे जाना पड़ता। तो उधर से उस सड़क के लिए भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन जिस ठेकेदार को इन्होंने काम दिया है उस बंदे ने सारा उखाड़ दिया हुआ और उसके बाद काम नहीं कर रहा है। मैं 2 महीने पहले कुठार खुर्द गया था, मैंने वहां से फोन किया, जेई से पूछा ठेकेदार कौन है, उस ठेकेदार से मैंने पूछा को टक्का जा तो साड़ा साइड से को ठेकेदार है। फिर मैंने उसको बोला कि भैया जहां पर तू कम से कम बजरा तो डाल दे, बरसात शुरू होने वाली है। उस समय पुली भी नहीं बनी हुई थी कुठार खुर्द वाली, अभी मैंने 4 दिन पहले गया तो बन गई है। तो उसके ऊपर इतना कीचड़ है, उसके ऊपर इतना पानी है कि वहां पर दिन रात अभी लोग बेचारे फंसेंगे और लोग उन्ना शहर को गालियां देंगे। इस गवर्नमेंट की जो नीयत है उसको रोएंगे लोग वहां पर, ये स्थिति है वहां पर। आज कुछ बातें आप सब लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपने साथियों के साथ, आप सभी पत्रकार साथी इसमें आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 तारीख को जो उन्ना हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में, विशेष रूप से बंगाणा एरिया, उन्ना एरिया, इस सारे एरिया के अंदर जो भारी बारिश हुई, उस बारिश के कारण जो हमारे इस एरिया के अंदर लोगों का घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, गांवों में और शहरों के अंदर जो नुकसान हुआ, उन सब जगहों के ऊपर जाने का मौका मिला। तो उससे ध्यान में आया कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान बिजनेस की दृष्टि से भी हुआ है। दुकानों के अंदर जो पानी शहर के अंदर या अन्य गांवों की दुकानों के अंदर गया, वहीं पर घरों के अंदर जो पानी गया, उस पानी के कारण कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर पानी घुसा हो जिसका 50,000 से लेकर के 2, 3, 4 लाख तक का नुकसान ना हो। उनके बेड खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए,
उनके बहुत से अन्य जो भी घर के अंदर फर्नीचर होता है वो खत्म हो गया, कपड़े तक लोगों के खराब हो गए। उसमें जो देखने में आया, दो तीन चीजें देखने में आई जब मैं गांव में और शहरों के अंदर गया, लोगों से जब बातचीत हुई, उसमें से एक तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आई कि ये पहली बार हुआ उन्ना शहर के अंदर कि कोई भी नाला डीसिल्ट नहीं किया गया मई और जून महीने के अंदर। पहले जो नगर परिषद होती थी, नगर परिषद से बातचीत करके हम लोग मई जून महीने में जेसीबी लगा करके नालों की सिल्ट निकाल देते थे, जिसके कारण काफी हद तक नुकसान होने से बच जाता था। और इस बार प्रशासन के माध्यम से कोई भी डीसिल्टिंग इन नालों की नहीं की गई, शहर के अंदर जो भी कच्चे पक्के जितने भी नाले हैं। और दूसरा ध्यान में ये आया कि जहां जहां लोगों का नुकसान हुआ है गांवों में, शहर के अंदर अनेकों घर ऐसे हैं जिनके घरों तक ना तो पटवारी तक गया, ना कोई अन्य व्यक्ति कोई उसका सर्वे करने के लिए गया, और ना ही कोई डाडस बंधाने के लिए उन तक गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई नहीं आया, हम तो खुद ही लगे हुए हैं। और जो लोग, कुछ लोगों की जेसीबियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने किराए के ऊपर ली हैं प्राइवेट, वो जेसीबियां भी उस मौके के ऊपर मैंने खुद खड़ी हुई पाई। उनका कहना जी अपनी मर्जी से ये चलाते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं और उसके बाद कितना बिल आएगा इनका कोई पता नहीं। जब पूरा दिन के लिए जेसीबी वहां लगी है तो काम क्यों नहीं कर रही है? उसकी प्रोग्रेस प्रशासन को लेनी चाहिए कि एक जेसीबी एक दिन में कितना काम करेगी। और मौके के ऊपर जाकर के तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ, जेई, एक्शन, इन सब लोगों को विजिट करके उसको टारगेट देना चाहिए कि इतने घंटे में जो साफ होना चाहिए, तब तेरे को इतना जहां पर पैसा मिलेगा। वरना मैंने देखा कि एक जेसीबी के माध्यम से भी एक नई करप्शन का धंधा जो पहाड़ में सुनते थे वो जहां पर भी शुरू हो गया है। यानी खड़े हुए देखे मैंने, और जब मैंने लोगों से पूछा कि मिट्टी का ढेर कितने दिन से, कहते परसों से लगे हैं जी ये जेसीबी वाले, 2-3 घंटे चलाते हैं, बाकी उसके बाद ठीक है जेसीबी खड़ी है, शाम को चले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो तो हमारी सुनते नहीं। तो ये जो ध्यान में आ रहा है ये बहुत ही कष्टकारी है। ऐसे मौके के ऊपर भी अगर कुछ लोग ऐसे बिल बनाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर चेक कोई नहीं है, कोई जा नहीं रहा है वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं। और दूसरा विषय ध्यान में आया कि इस बाढ़ के कारण जिनके घरों के अंदर पानी के पाइप टूट गए थे, पीने का पानी नहीं आ रहा है लोगों को। ये तो मैंने बिल्कुल फ्रंट कॉलोनी के अंदर देखा, जो उन्ना के शहर के हेडक्वार्टर के अंदर कॉलोनी है, उसके अंदर 2-3 घर वालों ने कहा जी हमारा पानी नहीं आ रहा, या तो उनको कहो कल फ्रंट कॉलोनी की जो हमारी स्कीम है इसको चेक करें आकर के, या फिर हमें टैंक से पानी भेजें। तो उसी समय मैंने ऑफिसर से बातचीत की, दूसरे दिन जाकर के वो ठीक हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर शहर के अंदर ये हालत है तो गांवों की भी यही हालत होगी। अलग अलग गांवों में भी हम लोग गए तो वहां पर भी स्थिति है। और उसके साथ साथ तीसरी बात ध्यान में आई कि जिन लोगों का इतना नुकसान हुआ उसको जो आर्थिक सहायता सरकार कर रही है, फौरी राहत जिसको हम बोलते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा है बिल्कुल। किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, तो इस तरह से उनको राहत दी जा रही है, खराद के रूप में राहत दी जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि उन सब दुकानों का, घरों का सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए आप सरकार को एक एक घर, एक एक दुकान की रिपोर्ट भेजें। इसी काम में लगे, कुछ कामों को छोड़ करके, चाहे संडे आए चाहे छुट्टी आए। बड़े अधिकारी फील्ड के अंदर उतरे और साथ में छोटे अधिकारियों को लेकर के, पटवारी कानूनगों से लेकर के जितने भी लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाएं, नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाएं, और उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट को भेजें। और गवर्नमेंट भी रिलीफ मैनुअल को बदल करके लोगों की सहायता करे, क्योंकि रिलीफ मैनुअल का जहां तक मुझे जानकारी है उसके माध्यम से जो मिलेगा लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा, मजाक होगा। और लोग मजाक भी कर रहे थे जी हमें 2,000 रुपया दे के गए, हमें 5,000 रुपया दे के गए, 10,000 रुपया दे के गए, हमारे तो ये 4 तो कमरे भरे पड़े थे पानी से, बेड हमारे फूल गए, फ्रिज हमारे सड़ गए, कूलर हमारे सड़ गए, और हम लोग बड़ी मुश्किल बाहर निकले। और पूरे बिस्तर, चादरें, गद्दे, ट्रालियां भर भर के लोग किनारे फेंक रहे हैं जाकर के।
उनको भी 5,000 रुपया मिल रहा है। तो मेरा प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ऊना के बारे में आपके नुमाइंदों ने शायद आपको जानकारी नहीं दी है। एक बयान तक भी मुख्यमंत्री जी का ऊना के बारे में नहीं आया, ना किसी मंत्री का बयान आया, और हमारे अपने उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए जहां पर, वो भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो शायद उनको सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आप इस जानकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में चीज आए ताकि इसके ऊपर वो कार्रवाई करें। और दूसरा विषय जो हमारे ध्यान में आया कि इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के युग में हॉस्पिटल भी अब शराब के अड्डे बनने शुरू हो गए हैं। और शराब भी कौन पी रहे हैं मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, जो अखबारों के अंदर छपा है। यानी जिन लोगों के हाथ में मरीजों को बचाने का जिम्मा है, आदमी भागा भागा हॉस्पिटल में रात को जाता है और वहां पर आपको अगर स्टाफ के लोग शराब पी करके मिले, स्टाफ के लोग अगर वहां पर उल्टियां करते हुए मिले, स्टाफ के लोग आपस में झगड़ा करते हुए मिले शराब पी करके, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर पहले एक दवाई माफिया था सक्रिय, अब शराब माफिया भी वहां पर सक्रिय हो गया है। जो घर घर डिलीवरी ऊना के अंदर चली हुई है, जिसके कारण ऊना के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज उसके कारण हॉस्पिटल का स्टाफ भी बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। और मुझे हैरानी तब हुई जब किसी बड़े व्यक्ति ने जाकर के वहां पर समझौता किया और कल पूरा दिन न्यूज को दबाने का लगाया। और मैं धन्यवाद करता हूं अखबार वालों का, जिन लोगों ने न्यूज लगाई है, या जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, या जिन लोगों ने उसको उठाया है, कि उन सब लोगों ने न्यूज को दबाने के लिए कौन व्यक्ति वहां पर गया पूरा दिन 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, कौन बड़ा लीडर वहां पर बैठा रहा हॉस्पिटल के अंदर। इसका संज्ञान प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए। तो ये हालत आज ऊना अस्पताल की हो गई है, जिस हॉस्पिटल के अंदर 800-900 ओपीडी है, उस हॉस्पिटल की ये स्थिति है। और उसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे एक ऊना संदोगढ़ वाया नंगड़ा रोड के ऊपर रामपुर में एक पुल खराब हो गया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला, सारे खराब होंगे आने वाले टाइम में। जिलेड़ा का बड़ा पुल हो गया, रामपुर का हो गया, इसके बाद नंगड़ा, फतेहपुर, ये सारे पुल जाएंगे। आप खड्डों के अंदर स्थिति जाकर के देखो किस लेवल की इस बाढ़ के कारण, इस बारिश के कारण किस तरह की वहां पर पुलों से नीचे डीसिल्टिंग जो हुई है, वो 4-4, 5-5 फुट चल गई। आप लोग इसका भी फोटो ले सकते हैं जाकर के, जो बारसड़ा का पुल बना हुआ है, आपका पिखुवेला का पुल जो बना हुआ है, और आपका सुनेरा का जो पुल बना हुआ है, जो सारे पुल बीजेपी के टाइम पर बने, उन सब का वहां से मिट्टी रुड़ करके स्वां के अंदर जो 20-20 फुट गहरे गड्ढे डाले हुए थे, वो गड्ढे भरे गए जाकर के उस मिट्टी से, और पुलों के पिलरों के नीचे से मिट्टी निकल गई, और उसके कारण जाकर के पुलों की आज हालत खराब हो गई। एक पुल रामपुर का 2 सालों से कांग्रेस से बना नहीं, उसका एस्टीमेट 16 करोड़ रुपए का गया था, और कांग्रेस सरकार ने बजट में कितना पैसा रखा उसके लिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया सरकार ने बजट में भेजा, बजट बुक को देख सकते हैं, कहां 16 करोड़, कहां 1 लाख रुपया। आज फिर पुल बंद हो गया। आप सब लोग उजागर तो कर रहे हैं उसको, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एकदम मीडिया के लोग एकदम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन उस पुल की किसी ने सुध ली? पहली बार ऐसी स्थिति आई होगी कि 2 साल से उस पुल को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, बाकी काम तो सारे रुके हुए ही है। तो उस तरह से जो व्यवस्था परिवर्तन की ये वर्तमान सरकार है, जिस सरकार के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ही लोगों को बाढ़ के 2-3 दिन बाद पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, लोगों को फौरी राहत के रूप में मजाक किया जा रहा है, और अनेकों घरों दुकानों के ऊपर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पहुंचा ही नहीं है, और हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के लोग, आप लोग जानते हैं कौन है स्टाफ के लोग, लेकिन मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। नर्सें बोलूंगा तो सारे नर्सें बदनाम होगी उसमें, डॉक्टर बोलूंगा सारे डॉक्टर बदनाम होंगे उसमें।
फोर्थ क्लास के किसी कर्मचारी के बारे में बोलूंगा तो सारे कर्मचारी बदनाम होंगे, सबसे घर में इंक्वायरी हो जाएगी अपने जब पहुंचेंगे। लेकिन मैं स्टाफ इसलिए कर रहा हूँ कि जो वहां पर व्यक्ति है वो कोई भी है, क्लास 4 से लेकर के ऊपर तक, ये किसने किया है, जो सीएमओ और एमएस का काम है, इतनी डरने की जरूरत नहीं है किसी को। इस तरह से मत डरो, आप लोग डिग्रियां करके आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दवाई माफिया के बाद शराब माफिया भी ऐसे चलेगा तो कोई मरीज लेके नहीं आएगा, हॉस्पिटल उजड़ जाएगा। रात को कोई व्यक्ति आएगा नहीं डर के मारे के, वहां तो शराब भी होती है। पहले भी शिकायतें आती हैं कि जो कमरे रेस्ट रूम बनाए हुए हैं वो सोने के कमरे बन गए हैं, सोए हुए नहीं उठते हैं, कुंडे खड़काते रहते हैं लोग वहां। फिर हमें फोन करना पड़ता है कि भाई साहब उठ नहीं आए, सीएमओ साहब जरा फोन करो, सीएमओ साहब एक्शन लेकर तब जाकर के वहां पर मरीज के पास स्टाफ पहुंचता है। ऐसा 1-2 बार मैंने खुद भी किया, रात को 12 बजे 11:30 बजे, जी उठ नहीं रहा कोई भी, हम मरीज लेकर के आए हैं। तो यही धंधे होते होंगे वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, तो उठना कहाँ से आदमी ने। तो ये सारी चीजें और पुल की जो स्थिति है वो सारी चीजें देख करके लगता है कि ऊना को इस सरकार ने लवारस छोड़ दिया है। ऊना जिला को, यहाँ लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है, कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। कितने दिन हो गए आज, आप लोग जानते हैं कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए होंगे, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें सरकार की फेल्योर की तरफ इशारा करती हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार की व्यवस्था चारों ओर चरमरा गई है और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। और राजनीतिक दबाव के अंदर काम जिस समय होता है तो परिस्थितियां वो ही होती हैं जो बाकी प्रदेशों के अंदर। सारा प्रशासन जब चरमरा गया तो हमारा प्रशासन भी जिला का उसकी ओर जा रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश सरकार से, समय पर जाग जाए, वरना मैंने गुंडागर्दी के बारे में तो पिछले बजट सेशन में बोला था कि भगवान करे ऊना के अंदर वो ना हो जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा ऊना के अंदर मुख्यमंत्री जी गैंगवार होगा, उसमें लोगों के बच्चे मरेंगे, नशे से तो मर ही रहे हैं, और गैंगवार होगा उस समय आपको पता लगेगा। लेकिन अब उसकी शुरुआत हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसकी तरफ। शरेआम लोग जहां पर घूमते हैं गाड़ियां लेकर के, खुले शीशे छोड़ करके, बड़े बड़े टायर लगा के। मैंने एक दिन जीप देखी है पंजाब की नंगर की, घूम रही थी पूरा दिन, जिस दिन बाढ़ आई हुई थी उस दिन घूम रही थी वो सड़कों के ऊपर। आप लोगों को भी शायद ध्यान में आई होगी। अब वो कौन है मेरे को नहीं पता कौन है, नंबर लेकिन पंजाब का था जो मैंने उसके ऊपर देखा। भैया कौन लोग हैं, ये सारा चेक करना गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। तो